ठीक है, वॉइस आपको क्लियर है अंसारी जी? तो देख लेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी आपको नोटिफिकेशंस मिले तो वो आप क्लास कर दे, जैसे ही समय यदि मिल पाता है निकलेंगे बाहर तो सिस्टम रहेगा साथ में ही, बट समय मिलेगा तो रात्रि में क्लासेज ले सकते हैं। और अपडेट भी हम लोग कर देंगे, यानी कल मंडे है तो 1 घंटा पहले आपको हम अपडेट कर देंगे। 9 बजे से क्लासेज ले पाएंगे तो 8 बजे कर लेंगे, और यदि एक्स्ट्रा टाइम 10 बज जाता है तो वो देखेंगे हम लोग अपनी जो उम्मीदी के हिसाब से किस तरह से चलते हैं वो करेंगे, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि क्लास हो पाएगी। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का जितना थ्योरी पार्ट था वो हमने कर लिया है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। अब जो है वो अपना एंट्री का पार्ट बचा हुआ, जो जनरल एंट्री हम लोग करते हैं उससे भी क्वेश्चंस एक दो देखने को आते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे उसे भी हम लोग कैप्चर्स कर लेंगे। और किन्हीं का कोई कमेंट है? स्टेट का जो अभी नोटिफिकेशंस वीडियो था, डमी एडमिट कार्ड और क्या कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन, जिनका पेमेंट नहीं हुआ तो वो पहले कमेंट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में समय नहीं मिल पाएगा। तो जिनको भी कमेंट है वो अपना कर लेंगे। आपका 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में डमी एडमिट कार्ड आएगा, किसी प्रकार की कोई करेक्शंस कराना होगा तो उस समय 10 से 13 के बीच में ही आपको कर लेना है। तो चलिए, किसी का कोई कमेंट नहीं है, क्लियर है, तो आगे अब हम लोग आएंगे अपनी क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग देखेंगे। तो मे भी सारे लोग जो कोई बुक गाइड आया भी है क्या? अभी तक तो कोई बुक गाइड नहीं है, बट भारतीय प्रकाशन का एक आया था मार्केट में, तो वो जहां तक हमें जानकारी है वो 50 नंबर्स का ही है, सिर्फ अकाउंट ऊपर जो लोगो है ऊपर में फर्स्ट पेज पे यानी कवर पेज पे उस पे लिख दिया गया था। तो बाकी चलिए, और पुराना वाला कहाँ से आएगा सर? पुराना वाला स्टेट का एग्जाम कॉमर्स का हुआ ही नहीं है ना, 2011 में हुआ था तो उस समय थोड़े ना इतना डेवलप था, और बाकी क्वेश्चन 2011 वाले बहुत कम चांस है कि है, बट कोई आपको दिखा रहे हैं तो वो उस पर भरोसा नहीं करना है। ये बुक सही नहीं है, अच्छा ये बुक सही नहीं, इस बुक सही नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू साथ में कर ही रहे हैं और थ्योरी क्लासेज कर रहे हैं, तो अकाउंट के लिए तो आप लोग को सोचना है नहीं। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट देख लेंगे हम लोग कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सारी चीज आपको जानकारी होगी, और अभी जस्ट हमने किया है तो ध्यान में भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेशंस का एक स्पेशल क्या है क्लासेज भी हमने आपको दे रखा, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस के रूप में, और पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो जनरल एंट्री है वहां से डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं जनरल एंट्री पे। यहाँ पे देखेंगे कि इन द बुक ऑफ ड्राई और प्रोमिसर जो थे, यानी जो प्रोमिसर थे उनके बुक में हम लोग एंट्री यानी आहारता और बिल करता के बुक में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से एंट्री करते हैं वो देखेंगे। भारतीय प्रकाशन का 3 गाइड अलग अलग गाइड आ गया है। अच्छा, भारतीय प्रकाशन का 3 अलग अलग गाइड आ गया है, नंदन कुमार का कमेंट है, वो पटना से, तो मे भी उनके पास अच्छा जानकारी होगा, क्योंकि वो मार्केट वहां कोई भी प्रकाशन आएगा तो सबसे पहले पटना में ही आता है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री करने के बाद आपकी क्लासेज जो बिल ऑफ एक्सचेंज का वो समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट देख लेते हैं कि ड्रावर की हम लोग बुक में क्या एंट्री करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल्स हमने आपको बताया था के एन एन के बारे में, वही यहाँ पे चीजें हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझ लेंगे। तो पहले समझ लेते हैं या फिर पहले देख लेते हैं, दोनों में से कुछ एक काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे पहले इमेज से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो आपको पीडीएफ फॉर्म है उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे दिखते हैं 2 लोग के, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो आपको पता ही है। एक तो हो जाएंगे ड्रावर यानी परमिशर्स, और सेकंड अपना हो जाएंगे ड्राई। तो इनको पहचानने में तो आपको आसानी हो रहेगी। मान लेते हैं कि ड्रावर का नाम है इनके नंदन कुमार, और उसके पहले किनका कमेंट था, किनका कमेंट है, किनका नाम लिखे, तो चलिए किन्हीं को लिख देते हैं। अच्छा, के को लिख देते हैं,
कलावती कुमारी, ठीक है। 2 व्यक्ति थे और ये क्या थे, ये सेल करने वाले थे, ये सेलर हैं, ठीक है, और ये अपना परचेजर है। इनके हिसाब से ये डेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अपना अपना नजरिए के हिसाब से चेंज होते रहते हैं डेटर और क्रेडिटर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर था। अब जो हम लोग एंट्री करेंगे वो कंडीशन चेंज होते हैं अपना इनके बुक में, यानी ड्रॉवर का जो बुक है, बिल करता जो है, इनके बुक में सिचुएशन चेंज होता है। पहला सिचुएशन तो ये होता है कि अपना बिल हम लोग लिखे और बिल को अपने पास रखे रह गए, ठीक है, अपने पास रखे हुए रह जाते हैं। सेकंड कंडीशन बनता है कि हम अपनी बिल को बैंक में जाके क्या करने, डिस्काउंट कर ले या उनसे कुछ अमाउंट रिसीव कर ले, यानी गिरवी रख के जो जैसे कहते हैं ना कि अपना कोई चीज रख के, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, यानी जो बिल रिसीवर जो हमें मिलेगा उसे आप बैंक को देंगे, तो बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करके वो आपको उसी समय अमाउंट दे लेता है। बट जब क्या होगा, 3 मंथ बाद पेमेंट मिलना था, लेकिन आज हमने बिल लिखा और कल जाके बैंक से वो पैसा निकाल सकते, कुछ कमीशन काट के बैंक दे देती है, और बैंक क्या करती है, उस अमाउंट को यहाँ से बैंक जो है वो यहाँ से अपना क्या कर लेगी, अमाउंट कलेक्ट कर लेगी 3 मंथ बाद। तो ये कंडीशन हो सकता है। या तो यहाँ पे हो सकता है कि ये क्या करते हैं, जो भी बिल रिसीवर, जो बिल प्राप्ति हुआ था, जो भी इनको बिल ऑफ एक्सचेंज मिले थे, वो क्या किए कि कोई अदर व्यक्ति को दे देते हैं। मान लेते हैं कि सुमित को दे दिए, अमित को दे दिए, किसी को ये दे सकते हैं, तो ये कंडीशंस बन सकता है। तो तीनों की अलग अलग फिर एंट्री होगी। बट ड्रॉवर के लिए तो नॉर्मल होगा ना कि ये करेंगे, बिल एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देंगे, जब ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट कर देंगे, बस इतना ही इनको करना। ये गुड्स यहाँ पे देखेंगे, ड्रॉवी जो है वो अपना क्या करेंगे, के क्या करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद ये पेमेंट कर देंगे, 3 मंथ के बाद जो भी समय आएगा उस समय पेमेंट कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस करते हैं तो उसका भी एंट्री हो जाएगा। तो बस इनके यहाँ यही है। बट जो अपना ड्रॉवर है उनके यहाँ क्या होगा, एक तो बिल अपने पास रखेंगे, तो जब मेच्योरिटी डेट होगा तो अलग एंट्री हो जाएगा। फिर या तो कंडीशन बन सकता है कि वो अपने पास ना रख के बैंक से के यहाँ से क्या करते हैं, डिस्काउंट करवा लेते हैं, तो वो भी एक कंडीशन बन सकता है। तो मेच्योरिटी डेट पे इन्हें कुछ करना ही नहीं होगा क्योंकि बैंक से पहले ही अमाउंट ले रखा था। या तो फिर ये कर सकते हैं कि ये किन्हीं अदर व्यक्ति, यानी जो इनके हैं, इनके भी किसी का क्रेडिटर्स थे तो उनको इन्हें दे रखा था, यानी इनके को पेमेंट करना था सुमित को, तो वो बिल्स रिसीवर है वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इनको डाउट नहीं होगा, जनरल एंट्री इंग्लिश में करवा दीजिए। अच्छा ठीक है ना, जनरल एंट्री इंग्लिश में करवा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप कर दिए हैं, ठीक है। समय था तो हमने आपको टाइप कर दिया, हमें पता था, बट कोई इशू नहीं होगा, वो देख लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। यानी नॉर्मली जो ध्यान में रखना है कि जो ड्यू डेट पे क्या क्या चेंजेस हो सकती है, वो सिर्फ आपको 3 एंट्री हो सकती है। एक तो अपने पास बिल रखते हैं, तो यदि अपने पास बिल ना रखे तो यानी बिल नहीं अपने पास रखेंगे तो ये एंट्री नहीं होगा, या तो बैंक के डिस्काउंट देंगे तो ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और या तो फिर ट्रांसफर कर देंगे तो ये एंट्री, यानी कोई एक ही एंट्री तीनों में से हो सकता है, जैसा आपका कंडीशंस आपके सामने रहेगा, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, बाकी समझने के लिए समझ लिए, बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। एक प्राप्त विपत्र का लेखांकन व्यवहार निम्नलिखित प्रकार से होता है, यानी जो आपकी रिसीवेबल जो बिल्स है उसकी जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो है कि परिपक्वता, यानी जो ड्यू डेट होगी तिथि तक रखना, यानी अपने पास परिपक्वता डेट तक इसको रखना है, तब क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं। पहला कंडीशन है कि परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखकर भुगतान प्राप्त करना। एक कंडीशन है कि जो 2 मंथ का या 3 मंथ का हमने डेट दिया था उस समय तक पूरी हो जाती है, तो वो अपने पास रखे हुए हम लोग रहेंगे अमाउंट को, यानी बिल को रखे रहेंगे, तो वो अमाउंट उस समय हम लोग मेच्योरिटी पे प्राप्त कर लेंगे। या तो सेकंड कंडीशन अपना यहाँ पे बन रहा है कि बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। क्या कि बैंक को हम दे देते हैं कि ले लीजिए, ये हमें अभी अमाउंट की जरूरत है, तो वो इस पे भी कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन वो बताया कि जो यदि आप अपना क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं,
कि आपको किन्हीं अनदर को देना था पेमेंट, तो वो बिल्स रिसीवर ही उन्हें दे दिए। ठीक है, बैंक से विपत्र को भुनाना, यहाँ तक क्लियर था। फर्स्ट परिपक्वता तिथि तक हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यानी बैंक से विपत्र को भुनाना का मतलब वही हुआ कि जो आपने बैंक को दिए थे अमाउंट रिसीव करने के लिए, या उससे अमाउंट ले लेते हैं, वो आपको भुनाना कहलाता है। भुनाना का मतलब है कि समय से पहले हमें जरूरत था, बैंक को हमने बिल रिसीवर एक जो पत्र अपने पास है बिल ऑफ एक्सचेंज वो दे देते हैं और उनसे अमाउंट ले लेते हैं। और बैंक क्या कहते हैं कि 10,000 का आपका चेक यानी बिल रिसीवर अमाउंट है, तो वो आपको 9,000 देती है, 9,500 देती है, जो भी उनका कमीशन होता है वो काट के आपको अमाउंट उसी समय पेमेंट कर सकते हैं। यानी ओवरऑल कहेंगे कि जो लोन के रूप में सिक्योरिटी रख के लेते हैं ना, वो तो बैंक को क्या है कि सिक्योरिटी रहता है कि इससे जो लेटर है उससे अमाउंट प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए वो दे देते हैं। अब आगे हम लोग जनरल एंट्री पे मेन फोकस पे आएंगे। यहाँ तक तो कंडीशंस थे कि प्राप्तकर्ता जो है यानी जो बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू केक अकाउंट, बिल्कुल सोलोनी प्रिया जी देख लेते हैं। बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू, वही है ना। डेटर का मतलब क्या हुआ कि जिसे आपने बेचा था उसी को नाम वहां पे रख देना कि जिसे आपने बेचा था। बाकी एग्जाम्पल से विषय हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि जब विनिमय प्राप्तकर्ता परिपक्वता तिथि पे अपने पास रख रही है, मान लेते हैं कि के हैं वो लास्ट तक अपने पास रखते हैं, तो क्या होगा ऑन द रिसीविंग द बिल, यहाँ क्या है विपत्र प्राप्त होगा। जिस समय हम लोग लेटर्स लिखते हैं तो वो लेटर्स आपको प्राप्त हो गए, तभी भी आप एक एंट्री आपको करना होता है। तब ना आपको पता रहेगा कि 2 मंथ बाद आपको किसी से अमाउंट लेना है। जब तक आप बही खाते में कुछ लिखेंगे नहीं तो क्या जानकारी रहेगा। ठीक है, तो यदि जिस समय हम लोग लेटर्स लिखते हैं और जब एक्सेप्टेंस हम लोग को मिल जाता है तो उस समय क्या एंट्री होती है, यानी प्राप्त विपत्र, यानी जो बिल है वो रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा वो देख लेंगे। तो बिल रिसीवर इंग्लिश में से प्राप्त विपत्र खाता अकाउंट डेबिट यानी नाम, और टू में हो जाएगा अपना देनदार खाता। इंग्लिश में देखेंगे कि बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी हम लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पे इनके जी हैं, इनके जी सेलर थे, तो इनकी बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें प्राप्त क्या होगा, बिल रिसीवर प्राप्त होगा, यानी एक लेटर नहीं मिलेगा, तो ये तो अपना हो जाएगा बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट। और देने वाले कौन होंगे, जो अपना के थे वो देंगे, यानी डेटर्स का नाम यहाँ पे जो रहेगा के है तो के लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इनके के बुक में लिख रहे हैं तो इनके को प्राप्त हो रहा है बिल रिसीवर, क्या हो रहा है बिल रिसीव कर रहे हैं, तो बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट और टू डेटर्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली एंट्री पे देखेंगे। सेकंड है आपको कि एक तो क्या हुआ, सबसे पहले इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि यदि आप सेल करते हैं तो सेल का एंट्री तो आपको आसानी से पता है कि के को हमने सेल किया तो के अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री है, वो सबको जानकारी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री अपना यहाँ से स्टार्ट करते। फिर सेकंड क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग बिल को लिखे, बिल प्राप्त किए, तो उसका एंट्री होता है बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी डेटर्स की जगह पे के लिख सकते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो है वो विपत्र की परिपक्वता पे एंड मेच्योरिटी ऑफ द बिल, बिल क्या हो रही है हमारे लोग को मेच्योर हो रही है, तो क्या एंट्री करेंगे वो आपको देखना है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब मेच्योरिटी के समय क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे मेच्योरिटी के समय ध्यान में रखना है अपने पास ये है इनके है ना, हाँ इनके हैं। ठीक है, इनके जी को प्राप्त होगा, कैश प्राप्त होगा। आपको पता है कि कैश प्राप्त होगा जब मेच्योरिटी 2 मंथ बीत जाएगा तो हमें कैश प्राप्त होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब किसके भी हाथ में प्राप्त होगा, डेटर से प्राप्त होगा, बट डेटर्स को हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, बिल रिसीवर के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है ना, तो डेटर्स ना लिख के यहाँ पे लिखा था बिल रिसीवेबल अकाउंट, यही अपना एंट्री है। एक तो परचेज सेल का एंट्री करेंगे डेट, यानी ड्रॉवर के बुक में लिखते हैं तो सेल का एंट्री। सेकंड एंट्री अपना है कि जो बिल रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री करते हैं, और बिल रिसीव से हम लोग अमाउंट प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए प्राप्त किए कैश हमारे पास है और बिल रिसीव को हम लोग दे देंगे, यानी जो लेटर था उन्हें लौटा देंगे। हमें पैसा मिलेगा तो वो लेटर दे देंगे ना, लेटर वगैरह रख के हम कुछ करेंगे। ठीक है, हमें तो अमाउंट से मतलब है। तो यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत इन तीनों पॉइंट में तो वो बताइएगा। ठीक है,
किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। पहला सर प्लीज फिर से, अच्छा ठीक है, वो फिर से हम समझा देते हैं, हम समझ ही रहे थे। यहाँ पे देख लेते हैं, इसीलिए तो हम क्या किए, एडजस्ट किए हैं स्क्रीन को, फिर से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि अपना इनके जी है, और हम लोग इनकी बुक में एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, इनकी बुक में, यानी ड्रॉवर के बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये वस्तु को सेल करते हैं, सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, ये हो जाएगा। तो इसका एंट्री सबसे पहले करना, सेल का एंट्री हो जाएगा। क्रेडिट पे सेल कर रहे, तो ये बेच किसे रहे थे, वो आपको पता था कि इनके महोदय के बेच रहे थे, के महोदय को, इनके ने बेचा के को। तो सेल उधार पे करेंगे, यानी सेल ऑन क्रेडिट टू के। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा वो कमेंट करके बताइएगा। सेल ऑन क्रेडिट अब कर रहे हैं के को, तो क्या एंट्री होगा वो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कि सेल हम लोग क्रेडिट पे कर रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री होगा, यानी क्रेडिट में के को बेच रहे हैं। कमेंट करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट करें, सेल का एंट्री आपको पूछा जा रहा है क्रेडिट पे, नहीं बताइएगा भाई, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्रेडिट सेल का क्या एंट्री होगा। के अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, के अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, सतीश जी का के टू सेल आ गया। ठीक है, जिनका भी आया था के टू सेल्स है वो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किन्हीं का मैसेज डिलीट हो गया। ठीक है, कोई नहीं। अब हम लोग सेल करते हैं, तो आपको पता है कि सेल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हाँ, के अकाउंट डेबिट, सेल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, बेचे रहे हैं किन को हम लोग, के लेने वाले, यानी के हो गए अपना डेटर्स, के अकाउंट डेबिट, और क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट, ये अपना फर्स्ट एंट्री हो गया। ठीक है, उधार बेच दिया है, तो उधार का एंट्री हमने कर लिया सुमन कुमारी जी। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि यदि हमने उधार में बेच लिया है, तो आप अपने को पता है कि हम लोग को बिल लिखेंगे, और बिल लिखेंगे, और वो बिल हमें जब प्राप्त होगा, यानी के एक्सेप्ट करके सिग्नेचर्स करके अपना दे देंगे कि हाँ सर हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो यानी अब क्या एंट्री होगा वो आपको बताना है। तो हमें प्राप्त क्या होगा, बिल रिसीवर प्राप्त होगा। क्या होगा, जो रिसीवर अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा कि बिल रिसीवेबल जो अकाउंट है उसे हम लोग डेबिट करेंगे। जो पत्र हमें, अच्छा अपना पिक्चर हटा लेते हैं, जो हमें पत्र अपना प्राप्त हुआ था उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बिल रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट से, डेटा से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू किससे प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा, के से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, देने वाले कौन है, के है। ठीक है, और न, अच्छा ठीक है, इतना इतना ही ध्यान देते हैं, ज्यादा फिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहां तक सिंपल हो गया कि बिल रिसीवर हमें प्राप्त हो रही है, और नेक्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग को प्राप्त होगा, एक तो बिल प्राप्त हो गया, इसके बाद हम लोग को क्या प्राप्त होगा, अब मेच्योरिटी डेट आ जाएगा। पहला एंट्री होगा कि हम लोग सेल के, तो सेल का एंट्री कर दिया। सेकंड एंट्री हम लोग को बिल प्राप्त होगा, तो बिल प्राप्ति के हम लोग एंट्री कर ले, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू के अकाउंट या डेटर्स जो भी रहेंगे उनका नाम हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि अब हमें 2 महीना बीत गया है, तो कैश हमें प्राप्त होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू, अब बताइए टू में क्या होगा, के होगा या बिल रिसीवर होगा, क्योंकि कैश जो हमें प्राप्त होगा वो बिल रिसीवर के बिहाफ में प्राप्त होगा। क्या है, बिल रिसीवर के बिहाफ में प्राप्त होंगे, हाँ बिया, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि के को हम लोग कन्वर्ट कर दिए बिल रिसीवर में। ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया, सभी का अच्छे से समझ में आ गया, कैश अकाउंट टू बी आर, ठीक है। तो यहां तक नॉर्मल किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब नॉर्मली था कि मैच्योरिटी डेट पे जो भी इनके थे, इनके ने बिल लिखा और यही प्राप्त कर रहे थे। नेक्स्ट जो अपना बनता है कि या तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फिर सेकंड पॉइंट हम लोग अब देखते हैं। अब देखेंगे कि प्राप्तकर्ता अपने पास बिल रखता है और परिपक्वता तिथि से पूर्व क्या करते हैं कि इनके जो हैं अपने, वो क्या करते हैं, बैंक बैंक किस कंडीशन में, देखिए कैश की जगह पे बैंक लिख सकते हैं ना, वो हैवी अमाउंट रहता है इसलिए यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं। बट यदि हम आपको बैंक समझाएंगे तो फिर बैंक वाला जो एंट्री इधर आएगा वो भी दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। कैश की जगह पे बैंक लिख सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है कि हैवी अमाउंट को हम लोग बैंक के रूप में लिखते हैं, चेक जो प्राप्त होता है उसे भी बैंक लिखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है सतीश जी। यानी कैश की जगह पे आपको इच्छा तो इसको हम बैंक लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जनरली कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होते, चेक से ही बिजनेस का ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ क्योंकि बैंक यदि ये समझाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत होने लगेगा, बैंक रहे तो उसे कैश समझ के चल सकते हैं, बट कंडीशंस देखना है कि स्पेसिफिक किसी बैंक उनके बारे में, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना। आगे देख लेते हैं, देखते हैं प्राप्त करता क्या क्या अपने पास रखे हुए थे, लेकिन तिथि से पूर्व यानी मेच्योरिटी डेट, यानी ये वाली जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए था नेक्स्ट कंडीशन में, वो क्या करा कि इनके अपने पास रखे हुए थे लेकिन 2 मंथ का मेच्योरिटी डेट था, बट 2 मंथ से पहले उन्होंने क्या किया, बैंक में संग्रह हेतु भेज दिया। अपने ना जाके क्या के हम अपने बिहाफ में बैंक को दिए हैं कि जाइए आप अपना कलेक्ट कर लीजिएगा। तो यदि आप बैंक को देंगे, जो बिल रिसीव जो अपने पास था बिल रिसीवर, वो बैंक के देंगे तो एक और एंट्री होगा आपके पास, किसी को देंगे तो उसका एंट्री होगा ना। तो वही यहाँ पे एंट्री हम लोग करते हैं कि बिल सेंड फॉर कलेक्शंस, क्या करेंगे, कलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, जो बिल था उसे सेंड कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवर अकाउंट, ये सिंपल हो गया, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया था, फर्स्ट अपना यहां तक खत्म हो गया है, बट आगे हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशंस बनता है कि बैंक को हम लोग कर रहे हैं, तो ये वाला एंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद बिल रिसीव हम लोग किए, उसके बाद क्या कुछ दिन तक अपने पास रखे और बैंक को दे दिए, हे जाओ अपने से आप लोग कर लीजिएगा। इधर देखिएगा बैंक बिल्स, अच्छा वो पूरा एंट्री मार रहा है सलोनी प्रेस, लगता है पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो एंट्री होगा क्या होगा कि हम लोग बैंक को सेंड कर रहे हैं कलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शंस, और क्या चीज हमारे यहाँ से जाएगा, बिल रिसीवर जो पत्र था, यानी बिल रिसीवर अपना क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ डेबिट था पहले और इसे दे रहे हैं तो ये बाहर जा रही है, तो ये क्रेडिट हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, आगे आएंगे। अब क्या हुआ कि बैंक से प्राप्ति की सूचना मिली, अब आपने बैंक को दिया था कि जाओ बैंक बाबू, यानी एसबीआई को हमने दिया कि जाइए जरा कलेक्ट करके हमारे बिहाफ में लाइए, मुकेश अंबानी की ये संस्था, तो माना तो बैंक करेगा नहीं, वो उनके बिहाफ में अमाउंट प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे सूचना मिली कि सर जी आपका जो है वो चेक क्या हो गया, रिसीव हो गया। मुकेश अंबानी का फोन है कि सर आपका जो बिल रिसीवर था वो कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब कर देते हैं बैंक खाता को करेंगे, क्या करेंगे, जो बैंक खाता है उसको हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट और टू कर देंगे। भेजे थे बैंक को किस लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शंस के लिए भेजे थे, इसलिए हम लोग इसे क्रेडिट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सिर्फ कंसेप्ट ही है, ये ध्यान से यदि सोच के भी बनाते हैं तो जनरल एंट्री आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग सेंड किए थे बिल सेंड फॉर कलेक्शंस, क्या चीज दे रहे थे, बिल रिसीवर दे रहे थे, तो हमारे यहाँ से जा रहा था तो ये क्रेडिट करें, बिल रिसीवर को हम लोग बना दिए बिल सेंड फॉर कलेक्शंस। अब अमाउंट हम लोग को रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके बिहाफ में रिसीव हो रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शंस के हिसाब में। तो यहाँ तक ठीक हो गया। दो कंडीशंस फर्स्ट वाले में बना कि मेच्योरिटी डेट में यदि अपने कलेक्ट करते तो नॉर्मल एंट्री हो जाता, और हमारे बिहाफ में क्या कर रहे, बैंक कलेक्ट कर रहा है, यहाँ तक अपने करते तो 1 2 3 एंट्री खत्म।
बट ये क्या हुआ कि अपने नहीं कलेक्ट करके हम लोग बैंक बाबू को दिए, यानी एसबीआई को दिए कि जाइए बैंक साहब कुछ कीजिए, बैठे हुए किस लिए हैं, आपके स्टाफ काम करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग उनको दिए, तो उसका एंट्री करेंगे और बैंक अपना अमाउंट रिसीव कर लिया और हमें जानकारी मिल गई कि हाँ सूचना मिला कि आपको अमाउंट प्राप्त हो गया, तब हम लोग लिख दिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। क्लियर है। और कैश और बैंक कहाँ लिखते हैं, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज लिख सकते हैं। हैवी अमाउंट के लिए कैश की जगह पे बैंक लिखते हैं, जनरली जो ट्रांजेक्शन होता है वो चेक में होता है और चेक के लिए बैंक का यूज करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा, यानी जो भी ड्रॉवर थे यानी इनके साहब थे जिन्होंने वस्तु को बेचा था, वो अपने पास बिल रखे, यानी लास्ट तक आपने स्वयं ही कलेक्ट किए या किसी से करवा के लाए हैं, लेकिन अपने पास ही लिए हैं, तो ये एंट्री हुआ। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर लेंगे, उसके बाद आगे फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो एंट्री वाली पॉइंट है तो थोड़ा सा तो प्रेशर्स हैं, वो करने के बाद आपको हो जाएगा, बट ध्यान रखिएगा तो जो कंसेप्ट के हिसाब से भी अपना अकाउंटिंग होती है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल माइंड प्रेजेंट है तो वो आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े कि फिर से रिपीट करना होगा, कमेंट करके बताइएगा। और जैसा भी अपना अपडेट है वो हम लोग आगे की ओर क्लासेस करते रहेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब सेकंड कंडीशंस बनते हैं। एक तो अभी हमने देखा कि बैंक को हमने क्या दिया था कि जाइए कलेक्ट करके ले आइए, एक ये कंडीशन हो। सेकंड कंडीशन ये बनते हैं कि बैंक को हम लोग कहते हैं कि आज ही पैसा दे दीजिए ना, ठीक है। हमने बिल रिसीवर जो लिखे थे यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विजुअल्स रहेंगे। यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पे अपना थे, किनका नाम रखे, इनके जी थे, ठीक है। और एक अनदर नाम इस बार ले लेते हैं, सलोनी प्रिया का ले लेते हैं, ठीक है, इसके जी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। यहाँ पे देखेंगे ये अपना ड्रॉवर थे, यानी सेलर्स जिसे हम लोग कहते हैं, और ये परचेजर थे यानी ड्राई थे। यहाँ तक तो इस में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, बट समझने के लिए देखेंगे। अब न्यू जो ये दोनों क्या है, बेचने वाले फिर से सेलर हैं, खरीदने वाले एसके जी है, यानी ड्राई ड्रावर ड्राई जो है वो अपना एसके सिंह है, ड्रावर है इनके हैं। तो ये क्या किया, उधार में इसे बेचा, ठीक है, उधार में बेचा और ये परचेज कर लिए थे आराम से, और ये इसमें बिल रिसीवर इसको मैंने दे दिए, ले लीजिए सर, तो अच्छे से ले लिए। तो इनके सिंह क्या किए, पहला तो सेल किए तो सेल का एंट्री कर लेंगे, सेकंड हुआ कि बिल रिसीव कर रहे हैं तो इसका एंट्री कर लेंगे, और थर्ड ये इन्होंने किया कि जो लेटेस्ट दिए थे, आज आपको तारीख है 5/1/2022, इस दिन हमने एक्सेप्टेंस ले ली और एक बिल लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया जानते हैं, ये कि चले गए बैंक के यहाँ। तीसरा कंडीशन इन्होंने ये काम कर लिया कि बैंक के यहाँ गए और यानी 5/1 को ही इन्होंने क्या कर लिए, पेमेंट ले लिए बैंक से। क्या, ये अपना बिल रिसीवर जो हम लेके आए हैं सर, ये रखिए और बैंक से हम पेमेंट ले लेते हैं। तो क्या आप यहाँ पे सोचेंगे कि बैंक, मान लेते हैं कि बिल रिसीवर का जो अमाउंट था 1,000 का है, तो बैंक पूरा 1,000 दे देगा, ठीक है, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो देखते हैं, क्योंकि इसको जब कलेक्ट करने में बैंक के अपने कुछ खर्चे हैं, और आपके मैंने 2 मंथ के बाद पेमेंट आपको मिलने वाला है, उसको हम लोग 2 मंथ पहले यानी आज ही आपको दे रहे हैं, तो इसके लिए उसको तो कमीशन काटेंगे, चार्जेस काटेंगे, ये सब काट लेते हैं। तो यही एक और, ये दोनों तो एंट्री नॉर्मल है कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू अपना एसके अकाउंट और बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू एसके अकाउंट। बट ये तीसरा पॉइंट उसी दिन यानी जो भी डेट रहेगा उसी दिन कर लेंगे कि बैंक को हम लोग देते हैं, जो बिल रिसीवर है किसको दे देते हैं, जाके बैंक वाला को हम लोग
दे देते हैं। तो बैंक से हम लोग को देते हैं तो एंट्री तो करेंगे नहीं, क्योंकि रिसीव करने के लिए उन्हें दिए नहीं, कलेक्ट करने के नहीं। हम ये लेटर उठा के क्या किए, यहाँ से लेके गए और ये अपना बैंक था, बैंक में अपना कैशियर काउंटर लगा के यहाँ से अच्छे से मजे से वो 3 पत्ती खेल रहे थे। बट हमने गए तो बोले भाई क्या बात है, तो हम बिल रिसीवर लाए हैं, इसके बदले में हमें पैसा दे दीजिए। तो ये क्या दे दिए, पैसा दे दिए। और किसके बिहाफ में दे रहे हैं, अपना बिल विपात यानी बिल रिसीवर के बिहाफ में दे रहे हैं। ये तो 2 कंडीशन ठीक हो गया। बट कुछ चार्जेस जो काटेंगे बैंक वाला, कम पैसा देंगे ना, जैसे 1000 का बिल रिसीवर अपना था यानी, और इसमें कुछ चार्जेस काटेंगे, तो ये जो इनके सिंह के लिए घाटा हो गया ना, 1000 उन्हें रिसीव करना था और बैंक वाला दे रहा है 900 रुपया। कितना दे रहा है, 900 दे रहे हैं, 100 रुपया का अपना क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। और यहाँ पे फुल्ली 1000 पे ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जब 2 मंथ बाद आएगा तो बैंक अपना एंट्री करेगा, तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, बैंक अपना मैच्योरिटी डेट पे एंट्री करते रहे, हम लोग को क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ये वाली पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे। डिस्काउंट वाला फिर से, अच्छा चलिए डिस्काउंट वाला फिर से क्लियर है। यहाँ पे नॉर्मली जो था वो दोनों पॉइंट यानी आप लोग को समझ में आ गए। एक तो सेल करते हैं, सेल करने के बाद बिल जो रिसीव करते हैं उसका एंट्री आपको पता है कि बिल रिसीवर अकाउंट टू डेटर्स और बैंक, ये तो ये नहीं है ना, वो सेल वाला तो अलग एंट्री है, यहाँ पे नहीं बताया गया। सेल वाला कॉमन है, तो सेल तो पहले से हम लोग सीख रखे थे। यहाँ पे था डिस्काउंट वाली बात है, तो फिर से हम लोग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छे से फिर से हम लोग कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिल रिसीव कर लिया, यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब हमारे पास कंडीशंस बना, इनके साहब जी जो हैं उनको क्या हुआ, एक इमरजेंसी आ गई, ठीक है, और इन्हें क्या पैसा की जरूरत पड़ गई, क्या पैसा की जरूरत पड़ गई। तो ये दौगे दौगे चले आए, यहाँ से दौगे दौगे आ गए बैंक, यहाँ SBI जो अपना बैंक है यहाँ पे ये चले आए, क्या ये दौगे दौगे दम आ गए और बोले साहब कैशियर से काउंटर नंबर 2 पे गए और बोले कि ये हमारे पास बिल है और ये आप रख लीजिए और हमें पैसा दे दीजिए। मान लेते हैं कि जो बिल था वो अपना 1000 के है, ठीक है, 1000 का। तो बैंक बोला कि भाई 1000 हम आपको काहे देंगे, हमें क्या फायदा है, आपको जो ये पेमेंट हमें मिलेगा वो तो 2 मंथ बाद मिलेगी, बट एट प्रेजेंट टाइम हम आपको अमाउंट दे रहे हैं, तो हमें क्या बेनिफिट है। बैंक तो अपना कार्य करने के लिए बैठा हुआ है आपके सर्विस के लिए, बट उनको भी प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक वाले ने बोला कि नहीं 1000 की जगह पे हम आपको 800 देंगे या 900 मान लेते हैं, 800 ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। वो बोले कि हम देंगे आपको 900 रुपया देंगे, क्या है 900 रुपया देंगे, ठीक है 900 देंगे। तो भाई इनके साहब बोले कि चलिए ठीक है, अभी इमरजेंसी है तो जो है वो कर लीजिए। तो बैंक ने आपको अमाउंट दिया, क्या दिया, बैंक ने आपको कैश दिया, कैश या बैंक तो लिख ही सकते हैं, कितना मिला 900 रुपया मिला। और ये जो अमाउंट मिला वो किसके बिहाफ में मिला, बिल रिसीवर के बिहाफ में मिला। ये वाली पॉइंट हटाते हैं 900 यहाँ से, ठीक है। 900 रुपया कैश बैंक ने दिया और अब हम लोग दे दिए जो बिल रिसीवर जो अपने पास था वो दे दिए बैंक वाले को दे दिए। तो बिल जो रिसीवेबल जो पत्र था यानी जो लेटर था वो हम लोग दे रहे हैं बैंक वाले को। तो हमारे यहाँ से ये जा रहा था तो इसे हम लोग को क्रेडिट कर दिए और बैंक यानी कैश हम लोग के पास आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिए। बट बिल रिसीवर में तो हम लोग लिखेंगे 1000 ही ना। अब भाई 100 रुपया का क्या हो गया, घाटा हो रहा है। इनके साहब जी हैं उनको 100 रुपया का घाटा हो रहा है। तो 100 रुपया का ये क्या हो गया, उनके लिए डिस्काउंट हो गया ना। अब डिस्काउंट यहाँ पे इनके लिए खर्चे हो गए,
क्या हो गया, डिस्काउंट जो यानी 100 रुपया का जो खर्चे कम मिला वो क्या हो गया, बैंक वाले ने डिस्काउंट के रूप में ये ले लिया। अब डिस्काउंट जो अपना है वो क्या है, इनके के लिए खर्चा है। 100 रुपया कम मिला तो खर्चा हो गया ना, या लॉसेज कर सकते हैं, तो लॉसेज को हम लोग डेबिट करते हैं। अब क्लियर हो गया। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था कि विपत्र प्राप्त होने पे यानी रिसीविंग द बिल, जब बिल रिसीव करेंगे तो वो तो आपको पता है कि बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट ये वाला, और टू डेटर्स अकाउंट जो भी डेटर्स आएंगे। और उसके बाद क्या करें हम लोग, विपत्र को भुनाते हैं यानी बैंक में जाके इसको डिस्काउंट करवाते हैं, यानी हम लोग अमाउंट ले लेते हैं। सिंपली समझेंगे कि हमें जरूरत था, जाके पैसा ले लिया और अपना बिल रिसीवर जो पत्र है वो उनको दे देते हैं। तो बैंक ने अपना क्या क्या आपको कैश दिया, उसे बैंक भी कहते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट हो गया था जितना अमाउंट वो लिखते हैं, और बिल रिसीवर हमारे यहाँ से जा रहा था। तो क्लियर हो गया विजय कुमार जी। और किन्हीं को भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बार बार चांसेस आपको नहीं मिलते, और ये जो समय है वो आपको सिलेक्शन का समय है, तो हिचकिचाना नहीं है। बट इंट्री भी है तो दिमाग लगा के एग्जाम में भी सोच के करेंगे तो वो सही हो जाएगा। एक बार सिर्फ पढ़े हुए रहना चाहिए अच्छे से, और भुतला भी गए हैं तो वहां पे दिमाग लगाएंगे तो वो आ जाते हैं आंसर्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन में से एक को फाइंड आउट करना ही करना है। और यदि पढ़े हुए हैं तो आसानी से हो जाएगा, और नहीं पढ़े हुए हैं तो भाई ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हम लोग ले लिए, बट 2 महीने के बाद क्या हुआ कि मेच्योरिटी डेट आया। तो मेच्योरिटी डेट में हमें कुछ करना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो कोई एंट्री नहीं होगा मेच्योरिटी डेट पे। चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट कंडीशंस बनता है, एक तो क्या पढ़े हम लोग कि बिल था वो मेच्योरिटी डेट पे ले लेते हैं। बिल था वो मेच्योरिटी डेट पे बैंक को कहते हैं कि जाओ बैंक बाबू लेके आओ जरा। अच्छे खासे रईस आदमी थे, मुकेश अंबानी जी, बोले जाओ जाओ लेके आओ, हमें फुर्सत नहीं है। वो हो गया। एक हो गया कि इनके साहब अब उनके पास छोटे मोटे आदमी हैं और उन्हें पैसा की जरूरत पड़ा, बैंक में गए, बैंक से डिस्काउंट करवा ली, एक कंडीशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्राप्त करता यानी जो बिल रिसीव कर रहे थे, यानी जो प्राप्त करता थे ड्रॉवर थे, वो क्या कहते हैं अपनी लेनदार को पक्ष में विपात्र को बेचना, विपात्र पात्र होने पे यानी जो बेचना यानी जो वो दे देते हैं। ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने स्क्रीन को, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा जरूर, नहीं कहा समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट इधर लिख लेते हैं इस बार, किनका नाम लिखे जी, अभी विजय कुमार। अच्छा इनके को रहने देते हैं यहाँ पे, इनके जी हैं। ठीक है, यानी अब क्या हो सकता है कि ये जो ड्राई है वो चेंज हो सकते हैं नाम, ड्रावर अपना सेम है, बेचने वाले जो ड्रावर है वो, या कोई भी चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे अब लिख देते हैं के झे के, यानी खुशबू झा का नाम यहाँ पे आप लेते हैं। ठीक है, खुशबू झा जी देखिएगा, यानी आप क्या करने हैं परचेज करते हैं, ये उधार आपको बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट समझिएगा, क्रेडिट सेल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन था कि सेल का एंट्री हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि आप बिल रिसीव करेंगे, और थर्ड कंडीशन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बिल इन्होंने क्या किया, इनके ने रिसीव करेंगे, जो बिल ये बनाएंगे केजे, नाम तो जरा कुमार खुशबू झा, तो इसमें सेट नहीं हो रहा है, केजे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, के कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं केजे बोलने में भी समय लगेगा, और आपको के ही अपना है। ठीक है, के जी, हाँ के कर देते हैं, खुशबू झा जी के कर देते हैं। ठीक है, हाँ भी अब तो के हो गया। सुमन जी देख लेते हैं, यानी के क्या थे, वो बिल इनको एक्सेप्ट करके, बिल जो था वो अपना एक्सेप्ट करके इनको दे दिए हैं। ठीक है, अब जो इनके भी है वो छोटे मोटे व्यापारी थे, इन्होंने क्या किया था कि मान लेते हैं यहाँ पे एक और तक लगा के बैठे हुए थे, ये महोदय भीके साहब है। कौन है, भीके साहब है। ठीक है, अच्छे से केस झाड़ उड़ के दब बैठे हुए थे, आइए आज कबाड़ देंगे हम आपको। ठीक है, ये बैठे हुए थे। अब इनको क्या था, इनसे लेना था पैसा, इनको लेना था पैसा,
यानी एसके से भीके ने गए क्या करने के लिए, तगादा करने के लिए गए। चलिए इनके साहब मेरा अमाउंट दीजिए। तब इनके साहब छोटे मोटे व्यापारी ठहरे, इनके पास अमाउंट था नहीं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि भीके को कह दिया कि एक मेरे पास जो बिल रिसीवर है वो आप ले लीजिए, ठीक है। ये बोले कि जो बिल रिसीवर मेरे पास है यही आप ले लीजिए ना पैसवा के बदल में, 2 महीने के बाद आप ले लीजिएगा, बहुत उतावले हुए हैं। तो ठीक है, तो बीके साहब बोले ठीक है कोई इशू नहीं, आप दे दीजिए, हम तो 2 महीने के बाद ले लेंगे, आपसे तगादा करते करते हम परेशान हैं। तो ये देखिए यहाँ तक तो हमने समझा था कि सेल करना है, बिल रिसीविंग करना है। अब थर्ड कंडीशन फिर से चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर वाली एंट्री हम लोग देखेंगे, यानी बीके को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो सिंपल है ना, जैसे बैंक को ट्रांसफर किए थे मैंने कलेक्ट करने के लिए, उसी तरह से है इसमें भी, बट वहां से कंडीशन यहाँ पे चेंज है, क्योंकि ये कलेक्ट करेंगे तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो एंट्री था वो बिल प्राप्त करने का, तो ये तो अपना नॉर्मल सेकंड तक यहाँ पे एंट्री आपको बता रखी है हमने, कि देख लेते हैं फिर से सेकंड तक ये एंट्री है। थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं, फिर से सेकंड को देखेंगे। यहाँ पे जो तीसरा एंट्री जो हम लोग को ट्रांसफर वाला करना था ये वाला, वो देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। हम लोग देख किसको रहे, इनके साहब के बुक में लिख रहे थे हम, यानी ड्रॉवर के बुक में, और ड्रॉवर्स अपने क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। ड्रॉवर के यानी इनके के लिए क्रेडिटर्स क्या थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके के लिए क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है। ध्यान रखिएगा इनके लिए जो क्रेडिटर्स है वो लायबिलिटी है ना, बताइएगा कमेंट करके कि इनके साहब के लिए क्रेडिटर्स लायबिलिटी होंगे या एसेट्स होंगे। यानी बीके कुमार क्या है इनके लिए, क्रेडिटर्स है, क्योंकि इन्हें पेमेंट करना है, ठीक है। अब ये पैसा लेने ये गए हैं, यानी तगादा करने गए थे, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिटर्स है ना, हाँ ठीक है पंकज जी, लायबिलिटी है। अब आपको पता है कि जब लायबिलिटी कमेगी तो लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं। खुशबू झा जी एल है और विजय शर्मा एल है, ठीक है बिल्कुल। अब आपको पता था कि क्रेडिटर्स को हम लोग कम होता है तो क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और इनको दे हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग से यहाँ से फिर से बिल रिसीवर अकाउंट टू बिल रिसीवर अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बिल रिसीवर हमारे से फिर जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं होगा आप लोग को, आप लोग को कोई इशू नहीं है। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल था कि बिल जो है यानी रिसीव करने के पास, यानी बिल रिसीव करते तो एंट्री था बिल रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहाँ तक 2 नंबर तक अपना कॉमन एंट्री है। सेकंड कंडीशंस बना है, जो हमारे पास बिल है वो भीके को दे रहा है, तो भीके हमारे लिए क्रेडिटर्स है, या तो यहाँ पे क्रेडिटर्स ना लिख के यहाँ पे भीके अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर अकाउंट, कहानी खत्म हो गया। और इसके बाद जो मेच्योरिटी डेट आएगा 2 मंथ बाद, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, क्योंकि हम तो प्राप्त करेंगे नहीं, इनके साथ क्या करेंगे वो अमाउंट प्राप्त करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने भीके को दे दिया, तो भीके अपना कलेक्ट करे या मत करे उससे हम लोग को क्या लेना देना है। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को इसमें दिक्कत है तो फिर से पूछ लीजिएगा। है एक ही चीज, बट इसको कलेक्ट करने के समय कंडीशन चेंज हो जा रहे हैं, तो वो अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या एंट्री होते हैं वो हमने समझा। क्लियर है, तो जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, बट समझना जरूरी है। आ जाते हैं फिर से हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, फिर से इनको समझा रहे हैं मुस्कुराते हुए। इनके साहब हैं छोटे मोटे व्यापारी हैं, ठीक है, अपना के साहब हैं, ये सेल करते हैं इनको, ठीक है, क्रेडिट सेल किए हैं, तो इसके बदले में इन्होंने बिल रिसीवर इनको दे दिया, एक्सेप्ट करके बिल एक्सेप्ट करके इनको दे दिया, ठीक है यहाँ तक ठीक। तो पहला तो सेल का एंट्री होगा, सेकंड अपना बिल रिसीविंग का एंट्री होगा, जो आपको यह पता है कि बिल रिसीव हम लोग करेंगे। अब बुक जो है वो ध्यान रखिएगा, इनके की बुक में एंट्री ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना, के की तरफ बुक में नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना कि इनके साहब यानी ड्रॉवर जो है अपना, उनके बुक में एंट्री करेंगे। तो इनके सेल किए, इनके ने बिल रिसीव किया, तो बिल रिसीव करने का एंट्री होता है बिल रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू
डेटर्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड कंडीशंस बनते हैं कि ये जो एंट्री होना चाहिए, ये तो सेल के समय हो गया, बिल रिसीविंग यानी जस्ट में हो जाए, जिस दिन सेल करेंगे उसी दिन बिल रिसीविंग हो जाता। बट तीसरा एंट्री आपको 2 मंथ के बाद, एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे 2 मंथ के बाद आपको करना था, बट 10 दिन हुआ नहीं था बिल रिसीविंग करने के लिए, कि वो इनके का एक, इनके ने यहाँ पे देखेंगे, इनके जो है वो इससे 1,000 रुपया उधार लिए हुए थे। इनके जो है उधार, इधर से देंगे ना, इंडिकेट ये गलत हो गया है, यहाँ पे देखेंगे उधार लिया किसने, मैंने 10 दिन पहले ही, आप कभी भी देख लेते हैं कि इनके साहब 1,000 रुपया उधार लिए, इनके साहब किससे, भीके से उधार लिए थे। ठीक है, कि 10 दिन के बाद हम आपको दे देंगे। 10 दिन पूरा हो गया तो इनके साहब क्या किए कि दोगे दोगे, भीके से तो उधार ले लिए हैं, उधार ले लिए थे 10,000 रुपये। तो अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के कंडीशंस में देखते हैं, तो इनके अपनी जब बुक में इनका एंट्री करता है तो ये इनके लिए क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स है, यानी इनके के लिए भीके एक लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इनको पेमेंट करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उधार लिए हैं तो क्रेडिट लायबिलिटी हो जाएगा। भीके को देखेंगे, भीके से हमने, यदि आपने किसी से उधार लिया तो जिससे आपने उधार लिया वो, उसे तो आपको पेमेंट करना है, तो इसलिए वो क्रेडिटर्स है, यानी आपके लिए वो लायबिलिटी है। क्लियर। तो अब 10 दिन बीत गया और हमें तो अमाउंट मिलने वाला था 2 मंथ बाद, तो भीके साहब दौड़ के चले आए फिर से, चलो भाई चलते हैं इनके के यहाँ। इनके के यहाँ आए, अब बोले लाइए पैसा लाइए, 10 दिन हो गया। क्या हो गया, 10 दिन के लिए आपने हमसे उधार लिया था, 10 दिन पूरा हो गया भाई। तो इनके साहब बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या है, पैसा है नहीं, तो क्या करेंगे, तो देख लेंगे। इनके साहब के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या कि हमारे पास क्या है, एक बिल है, अब बिल को ले लीजिए। ठीक है, बिल लीजिए। ठीक है, बिल लीजिए। तो अब हम लोग जो एंट्री यहाँ पे जो कर रहे थे 3 नंबर में, ये तो 2 मंथ हुआ नहीं है, बट एंट्री हम लोग करेंगे। अब हमारे यहाँ जो बिल था वो जाएगा, कहाँ जाएगा, भीके के यहाँ जाएगा। तो भीके अकाउंट, भीके पाने वाले हैं तो भीके अकाउंट डेबिट, और टू बिल क्या हो जाएगा अपना, जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। भीके को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बिल रिसीवर को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि बिल जो हमारे पास था वो अपना जा रहा है, और भीके को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि भीके पाने वाले या तो कहेंगे कि क्रेडिट जो हमारे यहाँ था वो कम हो रहा है। अब किन्हीं को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आपको डाउट है तो पूछ लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम फिर से चर्चा इस पे करते। चलिए, तो अब समझ में आ गया आपको क्या एंट्री करना था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर अकाउंट। क्रेडिटर्स कौन थे इनके लिए, भीके साहब थे, तो क्रेडिटर्स भीके, और टू क्रेडिटर इसलिए लिखते हैं कि यदि हम किन्हीं का नाम देते हैं तो आगे आने वाले समय में क्वेश्चंस में आपको इनके के जगह टीके हो जाए, पीके हो जाए, तो डेटर क्रेडिटर इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो क्लियर है, तो क्लियर है। तो एग्जांपल्स को हम लोग कर लेते हैं रफ। तो सिंपली जो इसमें चेंजेस था वो ये वाली पार्ट था, क्रेडिटर्स को हम लोग क्या कर रहे थे, बिल दे रहे थे, और हमारे यहाँ से बिल जा रहा है और क्रेडिटर्स प्राप्त करने वाले। और ये तो नॉर्मली बिल रिसीविंग अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जब हम लोग बिल बनाते हैं और बिल रिसीव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
और नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि परिपक्वता डेट पे, यानी जो मेच्योरिटी डेट था, यानी जो ड्यू डेट था, उस पे हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। यानी इनके साहब क्या करेंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जो बिल रिसीविंग ये था वो किसी और को दे दिए हैं, तो हमको तो कलेक्ट करना ही नहीं अमाउंट है। जो अपना करेंगे, जो क्रिएटर्स हैं बीके साहब, वो अपना देखेंगे अपनी बुक में वो करेंगे। हम लोग तो एंट्री इनके साहब के बुक में कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या लेना देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे और बढ़ते हैं। चलिए, तो लॉन्ग क्लास करने में यही दिक्कत है ना, कि जितना भी है वो सारा एक साथ होता है, तो थोड़ा सा क्या होगा, बर्डन होने लगेगा। ऐसे ये जो क्लासेज है, इसकी एंट्री भी 2 पार्ट में हम लोग करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। और मॉर्निंग भी क्लास आपको लंबा हुआ है, अभी हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा और बच गया तो वो अपना एंट्री कर ही लेते हैं। फिर दिक्कत होंगे तो जब फिर से लाइव आएंगे हम 3-4 दिन के बाद, तो वो आपको अपडेट कर देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि समय रहेगा, तो आपको पता ही है कि समय रहने पे हम आपको क्लास ले लेते ही हैं। सर एक बार में बाउंस हो जाएगा, अच्छा ठीक, नहीं वो समाप्त हो रहा है ना, फिर से रिपीट कर लेंगे। बाउंस हो जाएगा तो क्या करें, रहने दें। बाउंस तो हो जाएगा, हमें भी पता है, तो कुछ नहीं बचा है ना ये जो। अच्छा, आपको खत्म हो गया, अभी तक समझ में आ गया ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो वो देख लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं हम समझाएंगे, ठीक है। आपको हम कुछ नहीं समझाएंगे। हम लोग अब कुछ नहीं करना है ज्यादा। अच्छा, नो साउंड है, हाँ वो कॉल आ गया था, वो इमरजेंसी है ना, निकलना है, तो इसलिए वो कॉल आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको अभी रहने दीजिए। आपको हम कुछ नहीं समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बाउंस वूंस नहीं होने देंगे। बट एक ही चीज को 3 बार 2 बार पढ़े तो वो थोड़ा सा लगता है कि लंबा जा रहा है, बट पढ़ा हमने कुछ नहीं। वही एक बुक पढ़े हम लोग, किन के बुक में, अभी हम लोगों ने पढ़ा ड्रावर के बुक में जो जो एंट्री होते हैं वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या कंडीशंस थे, फर्स्ट अपना कंडीशंस बनता था। एक कंडीशंस बना कि हमारे पास लास्ट तक रख लेते हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन है, तो चलिए 2 महीने के बाद पेमेंट उनसे ले लेंगे। सेकंड कंडीशंस बना कि छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके पास अमाउंट कम है, तो वो क्या किए, बैंक में जाके बुना लिए। एक और अच्छे मैंने बहुत बढ़िया मुकेश अंबानी जी थे, वो उन्होंने क्या कर दिया, अपने बिहाफ में बैंक वाले को काम दे दिया, जाओ जाओ कलेक्ट करके आओ, ये हो गया था। उसके बाद अपना बन गया कि एक और छोटे मोटे व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया कि कोई क्रेडिटर्स थे उनको दे दिए कि लो लो बिल वे ले लो ना, हम पैसा नहीं है हमारे पास, तो वो अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो ड्रॉवर वाला जो एंट्री था वो हम लोग कर लिए। तो फर्स्ट हमने आपको समझाया होगा कल की क्लास से जब हमने किया था, क्या है, कल की क्लासेस जब हम लोग किए थे, तो आपने देखा होगा ये अपना ड्रावल है, और ये जो बिल रिसीव करते हैं तो बिल रिसीवर, और ये जो बिल देते थे तो इनके लिए बिल पेबल होता था। एक ही बिल था, क्या था, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज अपना था एक ही हुआ है, बट इनके लिए ये बिल रिसीवेबल हो जाता और इनके लिए बिल पेबल हो जाता था। ये तो समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने एक ही बिल अपने लिखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने आपको समझाया था कि जो लिखने वाले हैं उनके लिए ये पद बिल रिसीवर हो जाता, और जो इसे एक्सेप्ट करते थे ड्राई जो है, उनके लिए यही पद अपना बिल पेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको हम कहते हैं कि इनका तो एंट्री हम लोगों ने कर लिया, अब जो एंट्री करेंगे ड्राई के बुक में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। इनकी बुक में एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा वो देख लेते हैं। नॉर्मल इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या होगा, ड्राई जो है यानी ये परचेजर है, आपको पता है कि ये क्या है, परचेज करने वाला है, ये है अपना परचेजर्स है। तो परचेजर का क्या एंट्री होगा, परचेज का एंट्री होगा अपने पास परचेज अकाउंट,
परचेज अकाउंट डेबिट और 2 उधार में परचेज किए हैं, तो किनका एंट्री लेंगे हम लोग, वो आपको बताना है। तो इनका नाम रख देते हैं, या यहाँ पे क्रेडिटर्स कर सकते हैं, यहाँ पे अपना क्रेडिटर्स हो जाएंगे, या जो भी नाम हो इनके से यहाँ से परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट और 2 इनके अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर। परचेज का एंट्री में कोई किन्हीं को दिक्कत, चलिए कमेंट करके बताइएगा। परचेज में किन्हीं को कोई दिक्कत, परचेज वाली एंट्री करना है तो सिंपली कर लेते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट और 2 जिससे, हाँ ठीक है सुमन जी क्लियर है। तो ये वाली फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे इनकी बुक में लिखते हैं, तो ये परचेज करते हैं तो परचेज वाली एंट्री। अब हम लोग देखेंगे ये बिल को एक्सेप्ट किए हैं, ड्राई जो है भीके साहब केके ना है, हाँ केके साहब है, तो केके ये बिल को एक्सेप्ट किया है, तो ये जो एक्सेप्ट करते हैं तो इनकी बुक में एक्सेप्ट करते हैं तो वो इनके लिए बिल पेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल पेबल हो जाते हैं। तो हमें पता है कि क्रेडिटर्स को हमें देना था, तो जो बिल पेबल जो है हमें दे किसको रहे हैं, क्रेडिटर्स को देंगे। हमारे लिए जो क्रेडिट, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू, हाँ इनके या हाँ इनके अकाउंट, ठीक है। और इनके अब यहाँ पे देखेंगे इनके नजर में इनके जो है वो क्रेडिटर्स है, क्या है, क्रेडिटर्स है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री परचेज वाली अपना करना है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू के कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे या क्रेडिटर्स लिखते हैं तो अच्छी बात है, ध्यान में देखेंगे। तो क्रेडिटर्स समझ गए कि किस लिए क्रेडिटर्स हो गए, क्योंकि इनको पेमेंट करना है, इनके नजर से ये डेटर हो गए और इनके नजर से ये अपना क्रेडिटर्स हो जाते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, बट थोड़ा सा तो हो ही गया होगा कि क्रेडिट डेबिट सर क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स और डेटर्स, ठीक है। आपने किसी से परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स यहाँ पे इनके हैं तो यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिटर्स की जगह के इनके रख के भी समझ लेते हैं कि जो बिल पेबल है वो दे रहे हैं, तो ये जो एंट्री है वो अपना ड्राई के बुक में कर रहे हैं। तो पाने वाले बिल पेबल जो हैं वो पा कौन रहे हैं यहाँ पे, इनकी बुक में, यानी ड्राई के बुक में देखेंगे। पिछले जो अभी पढ़े उसको छोड़ दीजिए, पीछे पढ़े उसको भूल जाना है। यहाँ से देखेंगे कि ड्राई क्या कर रहा है, एक बिल पेबल दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट यानी इनके पाने वाले थे, यानी क्रेडिटर्स पाने वाले हैं, और 2 बिल पेबल्स दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से बिल जा रहा है, तो 2 बिल पेबल अकाउंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेच्योरिटी डेट आ गया है तो बिल जो पे करना है उसको हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है पंकज जी, ठीक था आपका। बी आर नहीं बीपी हो जाएगा ना, ड्राई जहां पे आया, जहां ड्राई की बुक की चर्चा करेगी तो बीपी लिखिएगा, बिल पेबल इनके लिए हो जाएगा, बी आर नहीं होगा, बिल पेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब जो बिल पेबल है, अब बिल पेबल को हम लोग पे कर लेंगे तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट और 2, अब हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा, इनके साहब यहाँ के साहब क्या करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट, और किसके भी आप में पेमेंट करेंगे, बिल इनको फिर से मिल जाएगा कि लाइए जो बिलवा दिए थे वो दीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं, तो पैसा मिल गया और बिलवा दे दिए। तो यही एंट्री है, कुछ नहीं था। और बाकी फिर से यदि नेक्स्ट क्लास इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा तो इसको रहने देते हैं और फिर इसको बाद में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझा के छोड़ दिए, पीछे तक ही रिविजन करिएगा। और ये 2 लाइन का चीज है और नॉर्मली इसमें कोई कंडीशन नहीं, वो 3 एंट्री ही सेम होते हैं। ये जो ड्राई का बुक होगा ना वो क्या है, ये अपना परचेज और बिल पेबल और बिल पेबल अमाउंट यानी पे करेंगे बिल पेबल को तो वही एंट्री होता है, बस खत्म हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अपना समाप्त हो गया। तो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा फिर इसको रिवीजन से समझाएंगे, तो पीछे वाली जो पार्ट समझे होंगे वो हम समझ रहे हैं कि आपको ज्यादा हो गया होगा, तो फिर से हम लोग कर लेंगे। और जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में तो ये वाली पॉइंट हम लोग फिर से कर लेते हैं। स्वीकृतकर्ता और प्राप्तकर्ता के बुक में एंट्री हम लोग देख रहे थे, इसमें लिखा हुआ है इसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बिल पत्र अपने पास रखा गया हो या भुनाया गया हो या बेचान किया गया हो। मतलब बिल अपने पास रखे सामने वाला बंदा जिसको हमने दिया है लिख के, वो अपने पास रखे, बेच दे चाहे ट्रांसफर कर दे, कुछ भी कर दे, यानी हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ड्राई को कोई मतलब नहीं होता, एक ही एंट्री अपना होता है इनके बुक में। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। बाकी अपडेट फिर बृहस्पति को हम आपको
देंगे और समय रहे तो हम 1 घंटा पहले आपको अपडेट करेंगे, तो एमसीक्यू ही करवा देंगे, क्योंकि इस बीच में जो बहुत सारे एमसीक्यू आपको छूट गए भी हैं, पीछे वाले चैप्टर्स जनरल तक हम लोग एमसीक्यू कर लिए हैं, तो ट्रायल बैलेंस आपको बचा हुआ है। ट्रायल बैलेंस की अशुद्धियां कुछ कल देखे थे, और आपको पोस्टिंग लेजर्स का है वो देख लेंगे, फिर डिप्रिसिएशन का एमसीक्यू है वो देख लेंगे। तो इस दरमियान समय मिलते रहेगा, आपको हम क्लास करवा देंगे, बट उम्मीद नहीं कीजिएगा कि बृहस्पति तक क्लासेज हो पाएगी। तो अब किन्हीं का कोई कमेंट एक्स्ट्रा है तो वो कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस ये सब है वो समरी नेक्स्ट टाइप आएंगे ना, तो वो एक जमा करके रखा हुआ है, पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे, बाकी एक बार देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे बाद में, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेंगे। नहीं होगा तो एक एंट्री कर सकते हैं, बट रहने देते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, और कोशिश करेंगे कि फिर से हम लोग इसको कहाँ से देखिए, फिर से हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे, जो भी हमने पढ़ा वो समरी के रूप में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फिर से रिविजन कर लेंगे, एक तो रिविजन हो जाएंगे आपका, और फिर साथ में इसको समझने के बाद फिर से हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत डॉट आपको रह गया होगा वो क्लियर हो जाएंगे। और अभी यदि आपको लगता है कि अभी डॉट आपको पूछना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेज ऐसे करेक्शंस कब से हो, 10 तारीख से करेक्शन है नंद कुमार जी, 10 तारीख से आपका करेक्शन है, वो 10 तारीख से आप करेक्शन करना है। चलिए, और किन्हीं का कोई कमेंट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर लेंगे। इवनिंग क्लास होगा क्या? इवनिंग कोई क्लास नहीं होगा ना, वो फुल्ली आपको क्लास डमी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट भी होगा नहीं, डमी एडमिट कार्ड में भी देखिए हो सकते हैं एग्जाम डेट, उम्मीद है कि रहेंगे उस पर, बट देख लेते हैं ना, 5 दिन और वेट कर लीजिए, और उस समय तो पता है चल ही जाएगा। बाकी तो फिर यदि फरवरी में तो एग्जाम डेट नहीं आएगा, 1 मंथ का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। क्लासेज आप लोग को पुराना वाला बैच ज्वाइन करना था, पुराना वाला का बैच समाप्त हो रहा है, जो बीकॉम वाले जो चैप्टर्स देख रहे हैं वो उसमें पढ़ाया गया है, तो इसलिए आप लोग को हम बता दिए हैं कि जो बीकॉम का चैप्टर्स यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार यदि आपको दे देती है कि हम 15 दिन के बाद लेंगे, तो 12 वाला तो हम चैप्टर्स 15 दिन में आपको करवा देंगे टोटल, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेज लेके। ठीक है, और बीकॉम वाला आप लोग यूट्यूब पे करके रखिएगा तो कोई तो दिक्कत है नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे कर ही लेंगे, तो आपको हो जाएगा डबल बेनिफिट। ठीक है, ओके एंड बाय बाय। किन्हीं का कमेंट नहीं है तो टेक केयर और हैप्पी जर्नी। बिल्कुल ठीक है, थैंक्स टू ऑल।